Hello everyone, how are you all? This is CK, and today we are going to study about the river Ganga and the rivers of Bihar. स्पेशली यह वीडियो बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, जो कि आने वाले 30 तारीख को एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी रिवर को समझने के लिए जो फर्स्ट चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ड्रेनेज सिस्टम. सो ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहली चीज़ आती है एंटीसीडेंट रिवर. सो व्हाट इज़ एंटीसीडेंट रिवर? एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर होती हैं जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टोपोग्राफी वो अपना कोर्स चेंज नहीं करती हैं, जैसे कि हिमालयन रिवर्स. इसी कड़ी में सेकंड है सुपर इम्पोज्ड रिवर. इसमें क्या होता है कि जो रिवर पहले फ्लो हो रही होती है सॉफ्ट रॉक पे, अब मतलब उसके बाद जब उसका इरोजन हो जाता है तो वो हार्ड रॉक पे फ्लो करने लग जाती है, तो उनको बेसिकली सुपर इम्पोज्ड रिवर कहते हैं. एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया. एक और चीज़ है व्हाट इज़ वाटर सेड. वाटर सेड सिंपली वाटर डिवाइडिंग रेंज है, जो कि एक प्लेट्यू और एक अपलैंड हो सकता है. जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो माउंटेन वाला पार्ट है एंड नीचे जो आपको ये प्लेट्यू दिख रहा है, ये एक रिवर सेड का काम कर रहा है यहाँ पे. तो अब देखते हैं रिवर गंगा. नाउ रिवर गंगा, इट एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सतोपंथ ग्लेशियर बट नॉट एज अ गंगा. ये सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट होती है. तो हम देखेंगे कि कैसे ये कितने रिवर्स को मतलब मिलने के ट्रिब्यूटरीज मिलने के बाद ये रिवर गंगा बनती है. तो इसमें सबसे पहला है धौली गंगा. जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है उस जगह को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं. देन उसके बाद हमारे पास है नंदाकनी रिवर. जब नंदाकनी अलकनंदा से मिलती है तो हम उसको कहते हैं नंद प्रयाग. देख सकते हैं आप लोग. उसके बाद पिंडार रिवर है. जब पिंडार रिवर अलकनंदा से मिलती है उस टाइम में हम इसको कर्ण प्रयाग कहते हैं. राइट. उसके बाद में हमारे पास है मंदाकिनी रिवर. मंदाकिनी रिवर जो कि चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से ओरिजिनेट होती है और अलकनंदा में आगे मिलती है. इस पॉइंट को हम कहते हैं रुद्रप्रयाग. उसके बाद गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री से भागीरथी का ओरिजिनेशन होता है और भागीरथी जिस पॉइंट पे अलकनंदा से मिलती है उसे हम देवप्रयाग कहते हैं. उसके बाद एक रिवर और है रिवर यमुना. ये यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ से ओरिजिनेट होती है और ये जिस पॉइंट पे जाके अलकनंदा से मिलती है यहाँ पे ये गंगा बन जाती है. उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिवेणी. ठीक है. अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स. जो टोटल लेंथ गंगा का है वो 2525 किलोमीटर है. और जैसा कि मैंने कहा था कि हम मेनली बिहार को फोकस कर रहे हैं, तो इसका फ्लो हम देखेंगे. लेंथ ये बिहार में कितना है? बिहार में है 445 किलोमीटर. इसके बाद में हम चलते हैं, ये देखते हैं कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाती है. टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे ये जाती है, जिसमें सबसे पहला है बक्सर. देन उसके बाद है भोजपुर. देन सारण. उसके बाद पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर एंड लखीसराय. अब हम देखते हैं बिहार की कुछ प्रमुख नदियाँ.
तो सबसे पहली नदी है घाघरा रिवर, जिसको हम नेपाल में बोलते हैं करनाली। ये बिहार के गोपालगंज ज़िले में एंटर होती है और दीदारगंज छपरा में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद है गंडक रिवर, जो कि वेस्ट चंपारण में एंटर होती है और ये गंगा में मिलती है पहलेजा घाट। उसके बाद है बूढ़ी गंडक, जिसका ओरिजिनेशन पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट वेस्ट चंपारण सोमेश्वर रेंज में है और ये गंगा में कहाँ जाके मिलती है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद है हमारे पास बागमती रिवर। बागमती रिवर जो है ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है और उसके बाद ये मिलती है कमला से खगड़िया में, और ये मिल और कमला एंड बागमती रिवर दोनों जहाँ खगड़िया में मीट होती है, उसके बाद ये कोसी में ड्रेन हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कमला रिवर सेम है मधुबनी में, ये एंटर होती है कमला रिवर बागमती से मिलके कोसी में ड्रेन हो जाती है। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रिवर जो है कोसी रिवर है। कोसी जो कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है और ये गंगा में कटिहार ज़िले में मिलती है। इसको हम सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी फ्लडिंग नेचर की रिवर है। ये महानदी, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो रिवर है, सॉरी, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट रिवर है बिहार की, जो कि महानंदा रिवर है। ये किशनगंज ज़िले में एंटर होती है और कटिहार में गंगा में जाके मिल जाती है, और मेची एक ट्रिब्यूटरी है महानंदा की। अब मेची क्यों इम्पोर्टेंट है? मेची इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक मेची कोसी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। सो इसके वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास साउथ बिहार की रिवर्स हैं, जिसमें सबसे पहली है कर्मनासा रिवर, जिसका ओरिजिनेशन पॉइंट है विंध्यान रेंजेस में। ये एंटर होती है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में और गंगा में कहाँ मिलती है जाके, चौसा, जो कि बक्सर में है। उसके बाद है सोन रिवर। सोन रिवर का ओरिजिनेशन अमरकंटक प्लेट्यू से है, वहीं जहाँ से दो और रिवरें निकलती हैं। अगर आपको उनका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये एंटर होती है रोहतास में और गंगा में मिल जाती है दानापुर में जाके। उसके बाद है पुनपुन रिवर, जो कि एंटर गया में होती है एंड देन गंगा में मिलती है कहाँ, फतुहा डिस्ट्रिक्ट पटना में। इसके बाद है हमारे पास फल्गु रिवर, एंड फल्गु एक एफिमरल रिवर है जो कि गया में एंटर होती है और इसका ये किसी मतलब गंगा में या किसी और रिवर में किसी वाटर बॉडी में जाके इस नहीं मिलती। सो यू मे बी वंडर व्हाट इज़ एफिमरल, राइट? तो एफिमरल का मतलब क्या है, कोई रिवर ओरिजिनेट हुई लेकिन वो किसी रिवर या ओशियन में जाके नहीं मिली। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कोर्स में जाके वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी नहीं हो पाता। तो आई होप आपको समझ आया होगा एफिमरल रिवर क्या होती हैं। और फल्गु रिवर को निरंजना रिवर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। अब देख लेते हैं मैप से भी। ये है महानंदा रिवर, ठीक है। उसके बाद में कोसी, कोसी की ट्रिब्यूटरी आप याद रख सकते हैं, सन कोसी, अरुण तोमर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में कमला रिवर, ये कमला एंड बागमती। देन उसके बाद में है बूढ़ी गंडक, फिर गंडक, फिर घाघरा। उसके बाद में देखेंगे ये करमनासा रिवर है, ये सोन रिवर है। यही सोन रिवर जो कि अमरकंटक प्लेट्यू से इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। उसके बाद है पुनपुन रिवर, देन फल्गु रिवर, और कुछ और इधर आएंगे तो आपको क्यूल और अजय रिवर मिल जाएंगी। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लेते हैं रैंकिंग ऑफ रिवर्स इन बिहार लेंथ वाइज।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे पहली है गंगा। गंगा का कितना कोर्स है? 445 किलोमीटर। इसके बाद है बागमती, देख सकते हैं बागमती रिवर 394 किलोमीटर। उसके बाद बूढ़ी गंडक है। हालांकि आपको डिस्टेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर एक रफ आइडिया होना चाहिए कि गंगा रिवर सबसे लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर बिहार में है, उसके बाद बागमती है, देन बूढ़ी गंडक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। सो ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और कमेंट में बताएं कैसा लगा मेरा वीडियो, एंड इन द एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।